वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 27 नवंबर के द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या आज मेंशन करना है वो बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो हमने जो जो पढ़ा है एनालिसिस में उसका ही क्या नोट्स में लिखने की ज़रूरत है हम वो देखेंगे। तो ब्लैक कोरल्स के बारे में आया था, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो उस पर एनालिसिस में नहीं रहती, जो हम अलग से भी नोट करते हैं अलग जगहों से लेके, तो वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे ब्लैक कोरल है, तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है न्यू स्पेसीज ब्लैक कोरल की नियर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा हमें ये जानना है कि ये एग्जिस्ट करता है नियरली, मतलब हर जगह एवरी लोकेशन पे ये एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट ब्रैकिश वाटर, मतलब ब्रैकिश वाटर जो है वहाँ पे नहीं पाया जाता। इसको हम ब्लैक कोरल को हम एंटी पैथेरियंस भी और थॉर्न कोरल भी कहते हैं, मतलब एंटी पैथेरियंस और थॉर्न कोरल भी कहा जाता है ब्लैक कोरल को। और एन ऑर्डर ऑफ सॉफ्ट डीप वाटर कोरल है ये, ठीक है। और ये रिकॉग्नाइज किए जाते हैं जेड ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर के, ठीक है। और ये सराउंड रहते हैं पॉलिप्स से, जो पार्ट ऑफ कोरल होता है, पार्ट ऑफ कोरल दैट इज़ अलाइव, जो पार्ट ऑफ कोरल वो हिस्सा जो अलाइव रहता है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ जान लो, 5 न्यू स्पेसीज़ ऑफ ब्लैक कोरल्स जो है डिस्कवर किए। अभी 5 तरह के जो न्यू स्पेसीज़ हैं ब्लैक कोरल के उनकी बात की गई है, वो यहाँ पे जो न्यू कोरल्स डिस्कवर किए हैं उनकी बात की जा रही है। और ये फाउंड किए जाते हैं, जो भी ये फाउंड होते हैं, मतलब जितने भी ये मिले हैं वो ग्रो होते हैं सैलो वाटर में भी और डाउन टू डेप्थ में भी। इसमें है कि सम एनिमल यूज़ मेथड ऑफ फीडिंग, कुछ एनिमल्स हैं जो यूज़ करते हैं मेथड ऑफ फीडिंग, ठीक है। जिसमें है ये स्पॉन्जेस है, बलीन वेल्स है, बहुत सारी फिशेस आती हैं, कुछ शार्क भी इंक्लूडेड है। और ब्लैक कोरल जो है वो मेनी स्पेसीज आर फिल्टर फीडर, तो मैंने वहाँ पे आपको अंडरलाइन करके भी बताया था कि फ़िल्टर फीडर की बात यहाँ पे की गई है। तो ये ब्लैक कोरल जो है वो मेनी स्पेसीज आर फिल्टर फीडर, उसके जो बहुत सारे स्पेसीज़ हैं, जो ब्लैक कोरल के ज़्यादातर स्पेसीज़ फिल्टर फीडर है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे ये जानेंगे कि फ़िल्टर फीडर है क्या। ये सब ग्रुप होता है सस्पेंशन फीडिंग एनिमल्स का, ठीक है। और ये फीड किया जाता है जो सस्पेंडेड मैटर होते हैं, फूड मैटर्स और फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर जो आते हैं। और ये एक तरीके के पासिंग वाटर होते हैं ओवर स्पेशलाइज्ड जो फिल्टरिंग स्ट्रक्चर के, उसमें भी ये होता है। और हमारा एक न्यूज़ है मिज़ल, जो कि मुंबई के कॉन्टेक्स्ट में आया था, कि मिज़ल केसेस देखने को मिले हैं। तो मिज़ल से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी है जो हम यहाँ पे देखेंगे। मिज़ल जो है एक वायरल इन्फेक्शन है, मतलब कई बार होता है नहीं कि किस वजह से फैला, जैसे तो इसमें ये याद रखना है कि ये वायरस की वजह से ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। और इसमें है कि सीरियस फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, तो मिज़ल्स जो होते हैं वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा सीरियस होता है। ईज़िली इसको प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीन के द्वारा, ठीक है, ईज़िली प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। और ये स्प्रेड होता है थ्रू एयर बाय रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स, तो ये स्प्रेड होता है एयर के द्वारा, जो रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके द्वारा। और ये प्रोड्यूस होता है, देखो, एक से दूसरे में भी लग सकता है, और कफिंग और स्नीजिंग की वजह से, यानी कि खांसी और छींक की वजह से भी एक से दूसरे में फैलता है ये, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सिम्टम्स देखेंगे। डोंट अपीयर अंटिल 10 to 14 डेज आफ्टर एक्सपोजर, मतलब कोई अगर इसके एक्सपोजर में आ गया है, यानी किसी को ये डिजीज़ लग गई है, ठीक है, तो उसको ये 10 to 14 डेज तक अपीयर नहीं होता, इसके सिम्टम्स नहीं दिखते हैं 10 से 14 दिनों तक। इसके एक सिम्टम्स है, कफिंग होती है यानी कि खांसी होती है, रनी नोज, ठीक है, जुकाम होता है, और इन्फ्लेम्ड आईज़ में, ठीक है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है, इन्फ्लेम्ड आईज़ देखने को मिलता है। सोर थ्रोट, ठीक है, गले में जैसे खराश होना या गले में प्रॉब्लम होना। फीवर होता है, ठीक है। और रेड ब्लॉटी स्किन रैश, यानी कि रेड स्पॉट पड़ जाते हैं जो स्किन पे, ठीक है, रैशेज आ जाती हैं, रेड स्पॉट आ जाते हैं, ये इसके सिम्टम्स हैं।
ट्रीटमेंट देखें तो नो ट्रीटमेंट टू गेट रिड एन इस्टेब्लिश्ड मीजल इन्फेक्शन। तो इसमें बताया जा रहा है कि कोई अगर इस्टेब्लिश्ड मीजल इन्फेक्शन है तो अभी तक उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं पता चला है, पर ओवर द काउंटर ऐसा देखा गया कि जैसे फीवर को रिड्यूस करके और विटामिन ए के सप्लीमेंट्स लेने से, ठीक है, ये हेल्प कर सकता है कुछ हद तक इस सिम्टम्स को सही करने में। अब एक हमारा न्यूज़ है नेक्स्ट, mRNA लिपिड वैक्सीन से रिलेटेड। तो ये मेंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस मेंस में भी आते हैं। mRNA लिपिड वैक्सीन की देखेंगे तो ये कंटेन करता है एंटीजेंस जो ऑल 20 नोन सब टाइप इन्फ्लुएंजा ए एंड बी वायरसेस होते हैं वहाँ से कंटेन करता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा का सिंपल सा मतलब हमें ये समझना है फ्लू से रिलेटेड है, ठीक है, और ये इन्फेक्शंस नोज़, थ्रोट और लंग्स 3 जगहों से ये इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ये भी सांस से रिलेटेड हो जाती है, ठीक है। जैसे सांस हम नाक से लेते हैं उससे हो सकता है इन्फेक्शन, गले में, लंग्स में, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है। कॉमनली इसको फ्लू कहते हैं, ठीक है। और पर ये जो फ्लू है ये स्टमक फ्लू की तरह नहीं होता, जैसे कि डायरिया होता है, वोमिटिंग होती है, ये उस तरीके का फ्लू नहीं है, पर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी रिलेटेड फ्लूज जो है उससे है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिलेटेड आया है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है इसको JWST भी कहते हैं, ठीक है। ये इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है। तो अगर ये आता है तो हमको इसमें क्या याद रखना है, एक लाइन कि इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है ये, और इसमें है दैट विल कॉम्प्लीमेंट एंड एक्सटेंडेड डिस्कवरीज ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। हबल स्पेस टेलीस्कोप याद रखना है। अगर हमको याद रखना है जेम्स वेब टेलीस्कोप तो उसके साथ साथ हमको ये भी याद रखना है कि दैट विल कॉम्प्लीमेंट एंड एक्सटेंडेड डिस्कवरी, ये कॉम्प्लीमेंट और एक्सटेंड कर देता है जो डिस्कवरीज होती हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप की, विद लॉन्गर वेवलेंथ कवरेज एंड ग्रेटली इम्प्रूव्ड सेंसिटिविटी। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गर होती है, ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ कवरेज होती है, और ग्रेटली ये क्या करता है, ये इम्प्रूव कर देता है सेंसिटिविटी को, ठीक है। और इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, व्यूज़ ऑब्जेक्ट टू ओल्ड एंड डिस्टेंस, पुराना जो भी पुराने ऑब्जेक्ट है वो, और जो दूरी पे है उसको भी हम अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। और ये इसमें याद रखना है कि ये जो है नासा लेड JWST यानी नासा लेड, ये जो हमने देखा जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये नासा लेड यानी कि नासा लीड कर रही है, और ये कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेट किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी से। गोल्स क्या क्या है इसके, इसके गोल हैं सर्च फॉर फर्स्ट गैलेक्सी और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड आफ्टर बिग बैंग। तो मतलब ये फर्स्ट जो गैलेक्सी है, सर्च फॉर फर्स्ट गैलेक्सी, सर्च में है ये फर्स्ट गैलेक्सी की, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म हुए हैं यानी कि बने हैं आफ्टर बिग बैंग, उसके सर्च में है ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो गैलेक्सी है, हाउ गैलेक्सी इवॉल्व, गैलेक्सी कैसे इवॉल्व हुई, कैसे फॉर्म हुई, और अभी तक कैसे फॉर्मेशन उसका हो रहा है, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए इसका गोल है। और ऑब्जर्व करने के लिए जो फॉर्मेशन है स्टार का, फर्स्ट स्टेज जो है फॉर्मेशन ऑफ प्लानिटरी सिस्टम, ठीक है। और ये मेज़र करने के लिए जो फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है प्लानिटरी सिस्टम के, इंक्लूड इसमें करता है सोलर सिस्टम, इन्वेस्टिगेट पोटेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके गोल में है। नेक्स्ट हमारा एक था, आपने देखा होगा उसमें लीवर से रिलेटेड था, ह्यूमन लीवर से, उसमें लेप्रोसी वर्ड आया था, तो हम उससे रिलेटेड देखेंगे क्या है। लेप्रोसी जो है एक क्रॉनिक इन्फेक्शंस है जो कि कॉज होता है बेसिलस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से। लेप्रे देखो ये एक बैक्टीरिया से होता है लेप्रोसी, ठीक है। इनक्यूबेशन पीरियड जो इसका होता है वो 5 साल का होता है, और सिम्टम्स इसमें जो है विद इन 1 ईयर्स देखने को मिलते हैं, और कई बार ये जो 20 साल और इवन मोर टाइम ये ले लेता है और पूरी तरीके से इसका जो इफ़ेक्ट है वो देखने के लिए। और ये मेनली इफ़ेक्ट करता है स्किन को, पेरीफेरल नर्व्स को, और ये म्यूकोसा जो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का उसको, और आइज़ को इफेक्ट करता है, ठीक है।
क्यूरेबल होता है, क्यूरेबल एंड मल्टी ड्रग थेरेपी भी इसमें दी जाती है। ट्रांसमिट करता है ये, यानी कि फैलता है, जैसे किसके द्वारा ये फैलता है, जैसे ट्रांसमिट करता है ये ड्रॉपलेट फ्रॉम नोज़ एंड माउथ, मतलब नाक और मुंह के जरिए जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, मतलब स्नीजिंग या कफिंग उसके दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग क्लोज एंड फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विथ अनट्रीटेड कॉज। जो इसमें क्लोज और फ्रीक्वेंट जो कांटेक्ट में आते हैं उसकी वजह से। अनट्रीटेड लेप्रोसी जो कॉज करता है वो प्रोग्रेसिव और परमानेंट डायरिया, ठीक है, स्किन, नर्व्स, लिम्स और आई, सॉरी डायरिया नहीं, डैमेज है, सॉरी। ये अनट्रीटेड लेप्रोसी कॉज करता है प्रोग्रेसिव परमानेंट डैमेज। किन किन चीज़ को डैमेज करता है, किन किन चीज़ को परमानेंट डैमेज कर सकता है ये? स्किन, नर्वस स्किन जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, लिम्स होते हैं और आइज़ को, स्किन, नर्व्स, लिम्स, आइज़ को। और इसमें है कि 2020 में ये देखा गया, ठीक है, कि 1,27,558 न्यू लेप्रोसी केस जो केस हैं वो ग्लोबली देखे गए हैं। और अकॉर्डिंग ऑफिशियल्स फिगर देखें तो 139 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 6 WHO रीजन्स भी हैं जो इससे इम्पैक्ट हैं, इससे इम्पैक्टेड, मतलब इम्पैक्ट में इसके आई हुई है, इससे अफेक्टेड कंट्रीज़ वो भी हैं, और जिनमें से 6 WHO रीजन्स हैं। तो आई होप कि मेरी आवाज़ आपको सही जा रही होगी, या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर भी ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो बस ये था आज का द हिंदू का शॉर्ट नोट का एनालिसिस। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।